वेलकम टू माय चैनल यूआई एनिमे पे। पिछली वीडियो में मैंने देखा कि काफी लोग कह रहे थे जोहान एक नंबर है। गन ने उसे नंबर वन कहा है। जोहान सबसे स्ट्रांग है और जाने क्या क्या। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि जोहान सेकंड जनरेशन का स्ट्रांगेस्ट है। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो का टाइटल ध्यान से देखा होता तो उसमें साफ लिखा था फ्यूचर की बात हो रही है। मतलब लिटिल डेनियल जोहान से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, वो भी सीरीज के एंड से भी पहले। और सच कहूं, अभी के टाइम पर भी कोई ये नहीं कह सकता कि जोहान लिटिल डैनियल को आसानी से हरा देगा। कुछ लोग गन के एक स्टेटमेंट और एक पैनल को देखकर बोल रहे हैं कि जोहान स्ट्रांगेस्ट है। लेकिन जरा सोचिए, फाइट करने की वजह दोनों के पास थी, लेकिन लिटिल डेनियल के पास उतना स्ट्रांग रीजन नहीं था। गन ने पहली फाइट लिटिल डेनियल से की, तब वो 1% भी थका नहीं था और यूआई डेनियल भी उस वक्त एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब बात करते हैं जोहन की। जोहान को रिवेंज लेना था गन से। जरा सोच के देखो, जो बंदा सिर्फ बदला लेने के लिए खुद को सालों तक तैयार करता है, क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगा? बिल्कुल नहीं। वो लड़ाई नहीं कर रहा था सिर्फ ताकत दिखाने के लिए, वो लड़ रहा था अपने जख्मों का हिसाब लेने के लिए। और जब कोई इंसान बदला लेने के लिए लड़ता है तो वो अपना 100 नहीं 1000% तक दे देता है। उसका हर पंच, हर मूव उस दर्द का हिस्सा होता है जो उसने सहा है। इसलिए जोहन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसके लिए यह फाइट एक पर्सनल वॉर थी। ऊपर से उस टाइम पर गन पहले ही हजारों लोगों से लड़ चुका था, वो थका हुआ भी था। और एक और जरूरी बात, गन शुरू से ही होल्ड बैक करके फाइट कर रहा था। अब बात करते हैं लिटिल यूआई डेनियल की। यूआई डेनियल तभी आता है जब वो हारना नहीं चाहता, या फिर जब उसे किसी को बचाना होता है, जैसे वर्कर्स के एफिलेट में या फिर गन के साथ ट्रेनिंग के शुरुआत में। उस टाइम वो इसीलिए जागा था क्योंकि उसकी सेकंड बॉडी वर्कर्स के पास कैप्चर्ड थी और उसे वापस पाने के लिए वो पूरी तरह डिटरमाइंड था। लेकिन गन के साथ फाइट के वक्त वो उतना डिटरमाइंड नहीं था। और एक बात, वो गन के साथ काफी टाइम बिता चुका है। उसे पता है गन उतना बुरा नहीं है जितना पूरा सेकंड जनरेशन सोचता है। इसलिए उसने गन को बिग ब्रदर बुलाया, और अपने बिग ब्रदर से पिट जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अंत में बात साफ है, लिटिल डेनियल का पोटेंशियल जोहान से कहीं ज्यादा है। जोहान चाहे जितना भी स्ट्रांग बन जाए, वो फ्यूचर में लिटिल डेनियल के लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। और एक छोटी सी थ्योरी है, वो भी जरा देखो। पीटीजे ने यह जरूर दिखाया कि एक वक्त आएगा जब जोहान गन को हरा देगा। लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है, बल्कि आधी सच्चाई है। असली बात यह है कि गन तब तक हार सकता है जब तक वो अपनी ट्रू यूआई को एक्टिवेट नहीं करता। अब तक हमने देखा है कि गन की ट्रू यूआई तभी सामने आती है जब उसके इमोशंस काबू से बाहर हो जाते हैं, जैसे जबरदस्त गुस्सा, दर्द या किसी अपने को खोने का डर। गन का स्वभाव बहुत शांत और कंट्रोल में रहने वाला है। वो बिना किसी जरूरी वजह के अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं करता। अगर गन अपनी ट्रू यूआई पर आ गया तो जोहन की पिटाई तो तय है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमें थोड़ा बहुत इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा कि ट्रू यूआई को सिर्फ कॉपी एबिलिटी से हराया नहीं जा सकता। नहीं तो जिनयोंग पार्क शिंगेन को हरा देता और उसी को गप्रियों का टाइटल मिल जाता। तुम खुद सोचो, कुछ समय पहले जब गन ने पहली बार ट्रू यूआई दिखाया था, तब उसकी ताकत कितनी ज्यादा थी। और तब भी वो अपनी प्राइम टाइम में नहीं था। जब फ्यूचर में गन पूरी तरह से प्राइम गन बन जाएगा, तब उसकी ट्रू यूआई कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और एक बात, मेरे पास चार्ल्स चॉय और जेम्स ली की सेकंड बॉडी को लेकर एक ऐसी थ्योरी है जो शायद आप में से किसी ने कभी सोची भी नहीं होगी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय।